मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे एक ही बात बार बार तुम्हें क्यों बतानी पड़ती है? तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। और तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती रहती हो। अगर तुम ये जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी राहुल का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए, राहुल गुस्से से अंजलि की तरफ देखने लगा। अंजलि के लिए राहुल का ये बेवजह गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वो महीने में 3-4 बार ऐसे ही अंजलि पर बरस पड़ता था। पहले पहले अंजलि उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक राहुल में कोई बदलाव नहीं दिखा तो अंजलि ने खुद को ही बदल दिया। अब राहुल के कुछ भी कहने से अंजलि को कोई फर्क नहीं पड़ता था। राहुल की हर बात वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के 5 साल तक अंजलि ने पूरी कोशिश की कि राहुल को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में अंजलि को भला बुरा कहना, ये मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो राहुल सीधा अंजलि को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपनी मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद अंजलि राहुल के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी काव्या की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना वो नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, ये भी तो उसे ही देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। अंजलि को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपने शादी लायक हो रही बेटी की। अंजलि नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से उसकी बेटी काव्या डिस्टर्ब हो। काव्या की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को काव्या ने ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। राहुल एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, काव्या एक बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। काव्या अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या कह सकते हैं कि नफरत करती थी। लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। राहुल बोला, हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वो तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वो तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। तो काव्या ने पूछा, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? राहुल फिर कहता है, मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। पापा, क्या मैं उतनी ही खुश रहूंगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? काव्या ने तंज कसते हुए कहा। राहुल गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, आज तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही काव्या? पापा, मुझे शादी नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वो लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूंगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वो नाराज न हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो, उसे कोई परवाह न हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो सारा घर सर पर उठा ले। उसकी चेक बुक ना मिले तो भी मेरा ही दोस्त निकाले। हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कह दे। काव्या ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कुछ कह दिया। राहुल का गुस्सा मानो 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वह काव्या की बातें सुन रहा था।
काव्या उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वो अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बात सुन सुनकर माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। राहुल आज पहली बार अपने किए हुए बर्तावों को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, ठीक है, जो तुम्हारा मन है वही करो, मैं तो इतना बुरा हूँ ना। काव्या ने राहुल का हाथ पकड़ा और बोली, पापा, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और यदि ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। राहुल कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला आया। आज उसे अंजलि के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राहुल ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से अंजलि ने अपने पति में काफी बदलाव देखा। वो सोचने लगी कि जो हिम्मत आज काव्या ने दिखाई है, वही हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब काव्या पढ़ लिखकर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर राहुल बोला, बेटा, तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। राहुल की ये बातें सुनकर अंजलि और काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वो स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वो पराया धन है। स्कूल से आने में देरी हो जाए तो पिटाई मिलती है। मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाए या खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा है। जीवन भर ये बातें बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब आप ही बताओ, ऐसे स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा है? आखिर वह किस घर को अपना कहे? इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करिए। धन्यवाद।